Good morning, student. Welcome again in SST class with Mahesh sir. In our previous topic, that is globalization and the Indian economy, as we discussed about in many more topics. So, let's we continue our topic, that is impact of globalization in India. वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो सिंपल सी बात है माय डियर स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ भारत पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है, भारत पर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, अदरवाइज होल वर्ल्ड की इकोनॉमी को या होल वर्ल्ड की मार्केट को ट्रांसफॉर्म करने में ग्लोबलाइजेशन ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. सो इंडिया भी ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से बच नहीं पाया है. तो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है भारत के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से भारत को पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे कस्टमर्स, प्रोड्यूसर्स और इंडियन गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी काफ़ी कुछ ग्रोथ की है. सो सिंपल सी बात है, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर गिवन है जिसमें स्टेटेड किया गया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है लास्ट 25 ईयर से इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है. कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन लगभग 25 ईयर से इंडियन इकोनॉमी को हाईली इम्पैक्ट करता हुआ आ रहा है. जैसा हमने लास्ट टॉपिक में रीड किया था कि ग्लोबलाइजेशन का जो स्टार्टअप है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया था. नेक्स्ट जो पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स. ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोड्यूसर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ रही है और साथ में प्राइसेस को भी डाउन करना पड़ रहा है. सिंपल सी बात है, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को कब परचेज करेगा? जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और साथ में प्राइसेस भी कम होंगे. सो ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्टली जो एडवांटेज है वो कंज्यूमर्स को मिला है, क्योंकि उनके पास ग्रेटर चॉइसेस अवेलेबल हो गई है, प्राइसेस भी डाउन हो गए हैं, इसके साथ साथ काफ़ी कुछ क्वांटिटीज भी अवेलेबल है. नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 3, इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल्स. ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का जीवन स्तर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी बढ़ा है और साथ में उनका पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं, अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, तो सिंपल सी बात है कंट्री की इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, जिससे कि पीपल्स का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है. नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सेटअप स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेटअप किया गया है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि स्पेशली इंडस्ट्रीज के लिए होता है, जिसमें इनिशियल स्टेज में 5 इयर्स के लिए टैक्स फ्री पॉलिसीज का फॉर्मेशन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. इसके अलावा जो लॉज होते हैं, लेबर लॉज जो होते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल्स बनाए जाते हैं ताकि कंपनीज कंट्री की तरफ एक तरह से इंटरेस्ट वे में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके. नंबर 5 पॉइंट्स, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी. और ग्लोबलाइजेशन जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कंपनीज के लिए भी, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो स्पेशली पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर्स में आता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हम देखते हैं कि आज पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, इंटरकनेक्ट हो चुका है. हम विद इन एन सेकेंड अपने व्यूज़, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं. वो सब किसकी वजह से? आईटी की वजह से. नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ ग्लोबलाइजेशन. लेकिन इन सब के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रॉपर वे में हम फॉलो अप नहीं कर पा रहे.
कुछ पावरफुल नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। जैसा कि हमने रीड किया है, ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए WTO एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन WTO के अंदर कुछ डेवलप्ड नेशंस का कुछ ज़्यादा ही डोमिनेशन है। इन दैट रीजन वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज का फॉर्मेशन करा लेते हैं, जिससे जो डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज होते हैं वो बेनिफिटेड नहीं होते। इन दैट रीजन आज भी हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को फेयर वे में हम कराने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम इन सबको पूरी तरह से परफेक्ट वे में फॉलो अप करा सकते हैं और ग्लोबलाइजेशन को एक फेयर वे में यूज कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मेनली यहाँ पर 4 पॉइंट्स मेंशन है। सबसे पहला है द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती है गवर्नमेंट करती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो परफेक्ट वे में इसको इम्प्लीमेंट करा सकती है, यदि वो अनचाहे टैक्सेस का इम्प्लीमेंट ना करे। नेक्स्ट है फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, उसका बेनिफिट सभी को होता है, सबके लिए बेनिफिट शेयर किए जाते हैं, चाहे फिर वो पुअर हो, रिच हो, डेवलप्ड नेशन हो, डेवलपिंग नेशन हो या पुअर नेशन हो, सबको फायदे होते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट है द पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड ऑल्सो द पावरफुल एंड ऑल बट ऑल द पीपल्स इन द कंट्री। सो ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ एक सेक्शन को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। कहने का मतलब सिर्फ उसको रिच पीपल्स को ही फ़ायदा नहीं होता है, अदरवाइज जो पुअर पीपल्स होते हैं वो भी उससे बेनिफिटेड होते हैं, क्योंकि रिच पीपल्स तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका फ़ायदा पुअर्स को भी होता है, क्योंकि वो सस्ते रेट पर, चीप रेट्स पर उन्हें अवेलेबल हो जाती है। लास्ट पॉइंट है कि हम देखते हैं कि कुछ पावरफुल नेशंस है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, अनचाहे टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ट्रेड बैरियर्स इम्पोज कर देते हैं, जो कि WTO चाहता है कि फेयर रूल्स का फॉलोअप किया जाए, जिससे कि जो डेवलपिंग नेशंस है वो हमेशा उनका विरोध करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इसके डोमिनेशन के अगेंस्ट में, जिससे कि हम प्रॉपर वे में WTO की हेल्प से ग्लोबलाइजेशन को फॉलो करा सकें। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको सही ढंग से प्रॉपरली क्लियर हो पाए होंगे। अगर कोई डाउट हो देन यू आस्क मी। थैंक यू।